श्री ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो साहुणम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दगणौघ प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्थः सरस्वती हरति नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयतु शासनं लक्ष्मीनिवासनिलयं गिरिनिलयं निधायकधीरम् आत्मानुशासनमहं लक्ष्ये मोक्षाय भक्त्यानाम्। आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है आचार्य गुणभद्र स्वामी की अनुपम रचना। और इस ग्रंथ के माध्यम से अपनी जो चर्चा है वह 22 श्लोकों पर हो चुकी है। पूर्व में 21 और 22वें नंबर के श्लोक पर बात हुई थी, जिसमें कृषक के उदाहरण से धर्म रक्षा की प्रेरणा दी थी कि जिस प्रकार किसान फसल बोते हुए बीज सुरक्षित रखता है, उसी प्रकार हमें भी धर्म सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। सारे के सारे सुख संपत्ति यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्म को सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि उसके बिना कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और फिर 22वें नंबर के श्लोक में धर्म का जो फल है वह बिना मांगे ही मिल जाता है, अर्थात जो वैभव इत्यादि है वह बिना मांगे ही मिलता है। 2 बातें इसमें कही थी कि भाई जैसे कल्प वृक्ष है तो कल्प वृक्ष से तो मांगना पड़ेगा, याचना करनी पड़ेगी। चिंतामणि रत्न के साथ चिंतन करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ मिलेगी। लेकिन धर्म के साथ जब धर्मी जीव होगा तो उसको किसी भी प्रकार से ना कोई याचना करनी है और ना कोई चिंतन करना है। उसको धर्म के फल में, पुण्य के फल में वो सारी की सारी चीज़ें स्वयमेव मिलेंगी, अपने आप मिलेंगी। कोई याचना करने की आवश्यकता नहीं, कोई मांगने की आवश्यकता नहीं। जैसे जैसे पुण्य फलीभूत होगा, पुण्य फलित होगा, वो मतलब यूँ समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति हो जाती है कि भाई विचार करने के पहले ही वो चीज़ प्रकट है आपके। और ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो पुण्य के फल के उदय में होती हैं, और ये होती उन्हीं की जो धर्म अपने जीवन में करता है। अब आगे जो विषय है, आगे विषय है अपना आत्मा के परिणामों से ही पुण्य और पाप की उत्पत्ति। किससे? आत्मा के परिणामों से ही
पुण्य और पाप की उत्पत्ति। कहने का मतलब जो क्रिया है वह क्रिया का फल नहीं है, जो हम करते हैं उसका फल नहीं है, अपितु हम किन भावों के साथ कर रहे हैं फल उसका मिलना है। इस चीज़ को यहाँ इस 23वें नंबर के श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। ऐसा धर्म किस प्रकार उत्पन्न होता है, इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में कहते हैं। परिणाममेव कारण, परिणाममेव कारण, माहु खलु पुण्य पापयो प्रज्ञः, माहु खलु पुण्य पापयो प्रज्ञः, तस्मात् पापापचयः, तस्मात् पापापचयः, पुण्योपचयश्च सुविधेयः, पुण्योपचयश्च सुविधेयः। परिणाममेव कारणम आहु, परिणामम एव, परिणामम अर्थात परिणाम को, द्वितीय विभक्ति का शब्द है, परिणाम को, एव अर्थात ही, परिणाम को ही कारणम आहु, कारण कहा है, आहु मतलब बताया है, कहा है, परिणाम को ही कारण कहा है। खलु निश्चय से, निश्चित ही, पुण्य पापयो, परिणाम को निश्चित ही कारण कहा हुआ है। किसका कारण कहा है? पुण्य का और पाप का। मतलब जो पुण्य और पाप होता है वो परिणामों से होता है। जो पाप और पुण्य की परिभाषा लिखी जाती है वो क्रिया से नहीं लिखी जाती, बात समझना, क्रिया से नहीं लिखी जाती। हम क्या कर रहे हैं उस क्रिया से निर्धारण नहीं होता है, अपितु क्रिया करते हुए परिणाम कैसे हो रहे हैं उससे गणना होती है। जो ऊपर की जितनी गाथाएं हैं, जितनी बात है, धर्म करो धर्म करो, तो धर्म तो सब करते हैं, बोलो नहीं करते क्या? सब करते हैं, धर्म सब करते हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, पूजन पाठ सब कर रहे हैं, चिंतन सब कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। नरेंद्र भाई साहब, जो फल मिलता है वो फल नहीं, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। कारण ये है कि जो क्रिया जिस विधि से जिस भावों के साथ की जानी है वो वैसी हो रही है कि नहीं हो रही, ये कोई दूसरा नहीं बताएगा। ये कोई दूसरा नहीं बताएगा। कौन बताएगा? भाई यहां हम बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हैं? स्वाध्याय करने के लिए बैठे हैं, पढ़ने के लिए बैठे हैं, समझने के लिए बैठे हुए हैं। और यदि यहीं बैठे बैठे हम शरीर से तो यहीं बैठे रहें और ज्ञान से गायब हो जाएं, है ना, और फिर नाना प्रकार के चिंतन चालू हो जाएं जिसके ज्ञान में जो भी चलते हो। मैं आपसे पूछता हूं, क्रिया चल रही, लोग तो क्या कहेंगे? भाई साहब स्वाध्याय सुनने गए थे, स्वाध्याय सुना पूरा पौन घंटे, लेकिन पौन घंटे में बैठे कितनी देर? पौने घंटे बैठे। अरे भैया बैठने का मतलब यह है कि मन से और क्रिया से, शरीर से कितनी देर बैठे, फल तो उसका लगना है ना। भाई जो चीज हम सुन रहे हैं, जो चीज हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे मन के परिणाम चल रहे हैं, उनको सुन करके जो परिणाम चल रहे हैं, बंद तो उसका होना है। अन्यथा की दृष्टि में बैठे तो यहां है और दिमाग यदि ग्राहकों पे चल रहा है, दुकान पे चल रहा है, घर गृहस्थी में चल रहा है, पता नहीं कौन आया होगा, कौन गया होगा, बच्चे घर में। वो एक उदाहरण आता है ना, बहुत गजब का उदाहरण सुनते हैं अपन, कि एक माता जी वो पिक्चर देखने के लिए थिएटर में गई, पहली बार थिएटर में गई और बारिश आ गई।
बारिश आई, पिक्चर में बारिश आई तो तुरंत उनको घर के लगे हुए पापड़ दिखाई दिए। या फिर दूसरा उदाहरण ये आता है कि भगवान की प्रतिमा देखी, देखना कहां लेके जा रहे हैं, भगवान की प्रतिमा देखी और भगवान की सफेद प्रतिमा देख करके विकल्प आए, ओ घर में तो दूध रख के आए। दर्शन करने के लिए गए हैं, या फिर यदि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए गए हुए हैं तो फिर और वहां बैठ करके ये विकल्प चल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमने भगवान के दर्शन, हम शरीर से तो वहां बैठे हुए हैं लेकिन मन से, तो फिर क्या होगा, पुण्य होगा कि पाप होगा? खुद सोचो आप। ये तो भाई गुणभद्र स्वामी ने केवल एक छोटी सी बात शुरू की हुई है। क्या कह के शुरू किया हुआ है कि परिणामम एव कारणम आहु, परिणाम ही कारण कहा है। किसका कारण कहा है? कि पुण्य और पाप का। किसने कहा है? तो लिखा प्राज्ञा, जो ज्ञानी जीव हैं उन्होंने इस बात को कहा हुआ है कि पुण्य और पाप का कारण परिणाम ही है। परिणाम, बिना परिणामों के पुण्य पाप होने वाला नहीं है और बिना परिणामों के जीव रहता नहीं है। बिना परिणामों के कभी कोई होता है? नहीं होता। वैसे परिणाम तो यदि शांत बैठे हुए हैं, कोई क्रिया नहीं चल रही है, कोई क्रिया नहीं चल रही, फिर भी भाई सब एक चीज चल रहा है और वो है आपके भाव, वो है आपके परिणाम, वो है आपके विकल्प। वो निरंतर चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। विडंबना यह है कि दुनिया करने के लिए कहती है, जयेश भाई साहब, दुनिया कहती कुछ करो, कुछ करो, और जिनागम कहता ही कुछ मत करो। क्यों भाई साहब? करोगे तो परिणाम खराब होने। भाई बिना परिणामों तो क्रिया होनी नहीं है ना। भाई जब मन में होगा तभी तो वचनों में और क्रिया में होगी, जो चीज वचनों मन में होगी। और जिनागम कहता है कि भाई साहब कुछ मत करो, अपने परिणामों को संभाल करके रखो। क्यों परिणाम संभाल? जरूरी नहीं है कि वाणी से बोला जाए, जरूरी नहीं है कि शरीर से किया जाए, लेकिन जरूरी है कि परिणामों को संभाला जाए। क्यों? इसीलिए संभाला जाए क्योंकि नरक निगो त्र्यंच गति करने से नहीं होती है, परिणामों से होती है। भाई जैसे आप पाप के पर, आजकल खुरई में अपराध कम हो गए है ना, आजकल ज्यादा केस सुनने की नहीं मिलते, चोरी चकारी गुंडागर्दी ये सुनने के लिए नहीं मिलते। तो इसका मतलब यह है कि खुरई सब पाप मुक्त हो गया। हाँ वकील साहब, भाई साहब विडंबना यह है कि हम अभी कहा ना, जो होता है हम गणना उससे करते हैं, क्रिया से करते हैं, क्रिया से। लेकिन परिणाम, क्रियाएं तो होती हैं 100, वचनों से कहा जाता है 1000 और परिणामों में चलते हैं करोड़। हम कितने काम ऐसे हैं दिन भर में जो मन में सोचते हैं और क्रिया से करते हैं? बहुत कम, मतलब कितने, 2-4 तो हो जाते होंगे। हाँ, मन तो भाई साहब 24 घंटे काम कर रहा है, परिणाम तो 24 घंटे काम कर रहे हैं। और जो परिणामों में चल रहा है वो वचनों में कितना आता है? कितना आता है? 10%। और क्रिया में कितना आता है? 2-3%। और फल किसका लगना है? जो 24 घंटे चल रहा है। विचार करो वैसे, विचार करो, विचार नहीं, अपने परिणामों को संभालो। परिणामों को संभालने के लिए ये बात कही है कि जो पुण्य और पाप होना है वो पुण्य पाप परिणामम एव कारणम आहु, कि उसका कारण परिणाम है।
इसीलिए परिणामों को, यही जो व्याख्याकार है ना टीका की टोडरमल जी साहब ने, इन्हीं ने अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा कि हमेशा परिणामों के सुधरने और बिगड़ने का ख्याल रखना। क्यों रखना? क्योंकि भाई साहब परिणामों का ही खेल है सारा का सारा, सारा का सारा खेल परिणामों का है। परिणाम यदि बिगड़ गए और परिणाम बिगड़ते ही आयु का बंध हो गया तो क्या होगा? तो भाई साहब जिस समय वो आयु का बंध हुआ है और उस आयु बंध के समय में जो परिणाम रहे हैं, बस काम खत्म। भले ही जीवन भर कुछ भी करते रहे आप, हो गया काम खत्म। हुई। इसीलिए हमेशा 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 भैया परिणामों के सुधरने और बिगड़ने का ख्याल रखना। और वही गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं कि परिणामम एव कारणम आहु खलु पुण्य पापयोः प्राज्ञः तस्मात् पापा पचयः पुण्योपचयश्च सुविधेयः। तस्मात् इसीलिए पापा पचयः, पापा है? पापा तो पापा को कहते हैं, पापा मतलब भाई साहब दो कितना मतलब सोच विचार के शब्द प्रयोग करना अपने आप को। जब लोग कहते हैं ना पापा पापा, पापा मतलब पापी। पवन भाई साहब पापा मतलब पापी। वो घर का बच्चा भी आपको बार बार संबोधित कह रहा है कि पापी हो। तो मैं नहीं कह रहा भाई साहब, गुणभद्र स्वामी ने ये शब्द का पापा पचया, पापों की हानि, पापों की हानि करो, पापा पचया। और पुण्य उपचयश्च, पुण्य उपचयश्च, और पुण्य की वृद्धि। पापों की हानि और पुण्य की वृद्धि। सुविधेय, सु अर्थात अच्छी तरह से, विधेय अच्छी तरह से जानना चाहिए, करनी चाहिए। पापों की हानि करो और पुण्य की वृद्धि करो। क्यों? क्योंकि इसीलिए करो क्योंकि उसी चीज का फल लगना है। पुण्य करोगे तो पुण्य का फल लगेगा, और पाप करोगे तो पाप का फल लगेगा। पाप करेंगे तो हीन गति में जाएंगे, पुण्य करेंगे तो अच्छी गति में जाएंगे। पाप करेंगे तो निकृष्ट अवस्था मिलेगी, पुण्य करेंगे तो अच्छी अवस्था मिलेगी। पाप करेंगे तो सुविधाएं नहीं मिलेंगी, भोग सामग्री नहीं मिलेगी। पुण्य करेंगे तो ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी। पुण्य करेंगे तो अच्छी गति मिलेगी, अच्छा कुल मिलेगा, अच्छा संप्रदाय मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे। लेकिन पाप करेंगे तो इससे सब विपरीत काम हो जाएगा। इसीलिए भाई साहब पुण्य पाप की गणना को समझना, पुण्य पाप की गणना को समझना। ये पुण्य और पाप की गणना दोनों ही की दोनों चीजें निर्भर किस पर हैं? तो लिखा परिणाम। इसीलिए परिणामों के सुधरने और बिगड़ने का ख्याल रखना, हमेशा हमेशा ख्याल रखना भाई साहब। कोई भी विपरीत परिस्थिति बन जाए, कैसी भी स्थिति बन जाए, उस हर स्थिति में इस चीज का ध्यान रखना कि भाई साहब परिणाम खराब ना हो। कोई कुछ भी कह जाए, कुछ भी कर जाए, ले जाए, छिन जाए, भिड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन परिणाम खराब नहीं होना चाहिए। परिणाममेव कारण माहु खलु पुण्य पापयो प्राज्ञः तस्मात् पापा पचयः पुण्योपचयश्च सुविधेयः। पुण्य पाप सब परिणामों से होता है कहते बुद्धजन। पुण्य पाप सब परिणामों से होता है कहते बुद्धजन। सारा का सारा पुण्य पाप जितना भी होता है सब किससे होता है? परिणामों से होता है। अतः सुविधि से, ठीक प्रकार से, विधि मतलब क्रिया, अच्छी क्रिया से पाप को क्षय और पुण्यार्जन करना। भैया किसी भी प्रकार से ऐसी क्रिया मत करना कि क्रिया तो कर रहे हैं अच्छी और परिणाम चल रहे हैं
क्या कह गया? क्या कह गया बाबूजी? क्रिया तो चल रही है और परिणाम चल रहे हैं, ऐसा हो सकता है? हाँ? होता है? मैं नहीं बोल रहा भाई, आप ही लोग बोल रहे अधिकतर होता है। मैं बुलवा इसीलिए रहा हूं ताकि इस चीज का भान हो जाए हमारे लिए। क्या भान हो जाए? कि हम जो करते हैं उस करने के पीछे हमारा भाव क्या है, परिणाम क्या है। क्यों? दुनिया भले ही क्रिया को देखती है, जिनागम परिणाम देखता है भाई साहब। यहां कोई चित्रगुप्त नहीं है नरेंद्र भाई साहब, जिनागम में कोई चित्रगुप्त नहीं है कि आप क्या कर रहे हो तो उसका लेखा जोखा कर रहा हो। यहां तो जो भी लेखा जोखा करना है वो कर्मों को करना है, जो भी गति बंधनी है वो कर्मों से होनी है, जो भी स्थिति होनी है वो कर्मों से होनी है, जो भी होना है वो सब कर्मों का खेल है। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना। किस चीज का? कि भाई साहब जैसी क्रिया कर रहे हैं वैसे परिणाम भी होने चाहिए। अन्यथा की दृष्टि में घर में खड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, मन में तो पढ़ रहे हैं भक्तांबर पाठ, बचनों से निकल रहा है भक्तांबर, और क्रिया चल रही है बर्तनों को यहाँ वहाँ करने की, और मन में चल रहा है कि अभी तक बरौनी नहीं आई, तो क्या होगा? बोलो, फल किस चीज का? जो शब्द निकल रहे हैं उसका, या जो परिणाम निकल रहा है वो परिणाम चल रहे हैं उस चीज का? और बचनों का कोई वो नहीं। बचनों पे ध्यान ही कहाँ गया हमारा? बचनों पे ध्यान कहाँ गया? दूसरी परिस्थिति रखता हूं, इसी से दूसरी परिस्थिति जोड़ देता हूं मैं। कई बार ऐसा होता है, हम पूजन पढ़ रहे हैं, याद है पढ़ रहे हैं, पूजन पढ़ रहे हैं, और पूजन पढ़ते पढ़ते ज्ञान कहीं और चला गया। अब तो हम यही भूल गए भाई सब चढ़ाना क्या था हमें। क्रिया तो चल रही है ना जयेश भाई साहब, वचन तो चल रहा है ना बराबर, फिर हम कैसे भूल गए कि हमें अक्षत चढ़ाना था कि पुष्प चढ़ाना था? हम इसीलिए भूल गए कि जो हमारा ज्ञान था वो ज्ञान गायब हो गया, परिणाम हमारे चले गए, भाव हमारे चले गए। इसीलिए भैया सारी की सारी चीजें एक सी होना चाहिए, एक होना चाहिए। यदि हमारे क्रिया एक सी है, क्रिया जो हम कर रहे हैं, यदि हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं तो केवल हम शरीर से दर्शन करने के लिए ना आए, हम पूरे के पूरे भावों को लेकर के भी दर्शन करने के लिए आए, तभी जाके पुण्य और पाप का फल लगेगा, पुण्य का फल लगेगा। चलिए आगे बढ़े, आइएगा अर्थ पर आइएगा, क्या कह रहे हैं। बुद्धिमान पुरुष निश्चय से आत्मा के परिणाम अर्थात भावों को ही पुण्य पाप का कारण कहते हैं। कौन कहते हैं? बुद्धिमान पुरुष निश्चय से आत्मा के परिणाम को ही पुण्य पाप का कारण कहते हैं। किसके परिणाम? स्वयं के परिणाम। जब कहा स्वयं के परिणाम, स्वयं के भावों से, आत्मा के परिणाम को ही पुण्य और पाप का कारण, जो भी पुण्य और पाप होना है वो किससे होना है? स्वयं के परिणामों से होना है, किसी भी प्रकार के दूसरे के परिणामों से होने वाला नहीं। दूसरे परिस्थिति खड़ी तो कर सकते हैं, थोड़ा सा पॉइंट समझना, दूसरे परिस्थिति तो राकेश भाई साहब खड़ी कर सकते हैं, लेकिन हमारे परिणाम सुधरने और बिगड़ने का विचार हमें खुद करना पड़ेगा। यदि हम दूसरों के कहे में बह गए तो फिर यूं समझ लो कि हमने अपनी गति खो दी, हमने अपने सारा का सारा काम खत्म हो गया, जितनी मेहनत की सब चला गया। इसीलिए विचारना कि भैया क्या करना है, क्या नहीं करना है, सामने वाला क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है,
उस पर प्रतिक्रिया देने से पहले अपना स्वयं का ख्याल कर लेना कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो हमारे स्वयं के परिणाम है ना, हमारे जो भाव है ना, ये इनको ही पुण्य पाप का कारण कहा है। जो भी पुण्य पाप होना है वो इसी के कारण होना है। इसीलिए भले प्रकार से पाप का नाश और पुण्य का संचय कैसे करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? भले प्रकार से। भले प्रकार से, भले प्रकार से मतलब भले प्रकार से मतलब भाई साहब मन से, वचन से और काय से, तीनों चीजों से। तीनों चीजें भली होना चाहिए। मन वचन वो 10 लक्षण की पूजा में पढ़ते, मन में होए सो वचन हो चाहिए, वचन होए सो तन सो करिए। यदि उस फॉर्मूले को अपनाया जाए तो आप लोग हंस रहे हो। यदि उस फॉर्मूले को अपनाया जाए तो जयेश भाई साहब, मन में होए तो वचन से करिए और वचन होए सो, ये फॉर्मूला अपने लिए नहीं है। ये फॉर्मूला महाव्रतियों के लिए है। अपने लिए तो फॉर्मूला ये है कि मन में होए सो मन में रखिए, वचन होए तन सो ना करिए। यदि मन का वचन में आ गया और वचन का क्रिया में हो गया तो महाभारत हो जाएगी भाई साहब। इसीलिए अपने मन के परिणामों को अपने आप में रखिए, वचन क्रिया में मत करिए। लेकिन हमें इस बात की प्रेरणा दी है ज्ञानी जनों ने कि भाई साहब पुण्य और पाप भले प्रकार से कीजिएगा। ये शब्द लिखा ना, मन, वचन और काय, इन तीनों प्रकार से पाप का नाश और पुण्य का संचय करना चाहिए। अंदर से जो अच्छा लगे, अंदर से जो अच्छा बने, उस चीज को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फल लगना है परिणामों का, फल लगना है परिणामों का। इसीलिए भावार्थ, बड़ा गजब का भावार्थ लिखा, बहुत शानदार। कुछ लोग शरीर की सामर्थ्य ना होने पर, कुछ लोग धनादि ना होने पर और कुछ लोग अन्य सहायक ना होने पर धर्म साधन नहीं हो सकता ऐसा मानते हैं। क्या लिखा? क्या लिखा? कुछ लोग शरीर की सामर्थ्य ना होने पर, भाई सब ताकत नहीं है शरीर में, अब उठा नहीं जाता, अब होता नहीं है, अब मतलब अब भाई साहब बैठा नहीं जाता, 1 घंटे हम कमर की हिम्मत नहीं है, पैरों की हिम्मत नहीं है, अब इतना नहीं होता कि अब बैठा जा सके। या मंदिर में अब साधन तो मिलते नहीं है, अब वो कुर्सी वुर्सी होती नहीं है, तो जमीन में तो नहीं बैठते, तो खड़े खड़े दर्शन करके आ जाते हैं, हाँ खड़े खड़े। या फिर गर्मी बहुत लगती है, नाना प्रकार के बहाने हैं लोगों के, जितने बहाने जोड़ना हो, जितने बहाने सुनते हो ले लीजिएगा आप सारे के सारे। कुछ लोग शरीर की सामर्थ्य ना होने पर, कुछ लोग धनादिक ना होने पर, कि धन नहीं है तो धर्म कैसे होगा। राकेश भाई साहब, दान तो देना ही पड़ेगा ना, बिना दान दिए धर्म तो होता नहीं है, कि हो जाता है? हो जाता है बिना धन दिए? हाँ हो जाता है भैया, हो जाता है। बिना धन से भी धर्म हो जाता है। लेकिन कुछ लोग धनादिक ना होने पर और कुछ लोग अन्य सहायक ना होने पर, सहाय नहीं है, सहायता नहीं है, कुछ हेल्पिंग नहीं है, कोई सहायता नहीं करता। अब कोई मिलता ही नहीं है कि कोई हमें पकड़ के मंदिर ले जाए। अब कोई होते भाई साहब, पहले गांव में रहा करते थे तो मंदिर पास में था, तो हो ही आते थे, मंदिर चले जाते थे आराम से। अब शहर में आ गए हैं तो पता चला मंदिर ही 10 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, कौन जाए? साधन ही नहीं है, साधन ही नहीं है। तो ये सामर्थ्य की लापरवाही, सामर्थ्य की लापरवाही। तीनों चीजों को लिखा कि कुछ लोग शरीर की सामर्थ्य ना होने पर, कुछ लोग धनादिक ना होने पर और कुछ लोग अन्य सहायक ना होने पर धर्म साधन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
ऐसा क्या लिखा? मानते हैं, मानते हैं, परंतु यह उनका भ्रम है। यह उनकी मान्यता है, गलत मान्यता है, उल्टी मान्यता है, भ्रम है भाई साहब, भ्रम। यह उनके लिए केवल संदेह है कि नहीं होता है, सब होता है। यदि शरीर की सामर्थ्य नहीं है तो भी धर्म होता है। हम रोज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वः ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्व पापैः प्रमुच्यते। इसका अर्थ क्या है? एक जन बताओ, एक जन। हाँ ठीक है। और ये तो दो शब्द हो गए, अपवित्र पवित्रो वा। और चलो सुस्थितो दुस्थितो पे वा। और ध्यायेत पंच। भाई साहब हमने पता है क्या कह दिया? क्या कह दिया? हमने ये कह दिया कि हम चाहे पवित्र हों चाहे अपवित्र हों। अब यदि हम ये कहें ना रोकड़िया जी कि अस्पताल में 3 दिन से पड़े हुए हैं, नहाया तो है नहीं, तो अब हम क्या करें? क्या करें? कर सकते हैं, कर सकते हैं। अपवित्र हो या पवित्र, जोड़मोकार को ध्याता है, चाहे सुस्थित हो या दुस्थित, पाप मुक्त हो जाता है। उसी का हिंदी पद्यानुवाद कह दिया हमने, अपवित्र पवित्रो वा, कि भाई साहब चाहे पवित्र दशा हो चाहे अपवित्र दशा हो, कैसे भी परिस्थिति हो, कैसे भी परिस्थिति हो, सारी की सारी परिस्थितियों में चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, भगवान ये नहीं कहते, जिनागम ये नहीं कहता कि भाई सब सुखी आदमी धर्म करेंगे, दुखी नहीं कर सकता। जिनागम ये नहीं कहता कि जिसके पास पैसा है वही धर्म करेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो धर्म नहीं करेगा। जिनागम ये नहीं कहता कि जिसके पास पैसा है वही मंच पे आएगा, बाकी कोई मंच पे नहीं आएगा। वैसे हर व्यक्ति के लिए, सारी की सारी, हर व्यक्ति जिनेंद्र भगवान की पूजा अभिषेक कर सकता है। ये कोई निर्धारण नहीं है कि जो बोली लेगा वही भगवान के अभिषेक करेगा। हर व्यक्ति के लिए वो स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति के लिए वो सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि इसीलिए कि भाई साहब पुण्य और पाप परिणामों से होता है। क्रिया जब करेगा वो जीव तो उसके परिणाम बढ़ेंगे, अपने आप होगा। इसीलिए चाहे उसकी सामर्थ्य हो चाहे ना हो, कौन सी सामर्थ्य? शारीरिक सामर्थ्य, शारीरिक सामर्थ्य। भले ही चाहे उसके पास धन हो या ना हो, चाहे उसके पास किसी भी प्रकार से सहायता हो या ना हो, घर में बैठे बैठे कुर्सी पर बैठ के भी धर्म कर सकता है, कर सकता है। यदि स्वाध्याय करने की, यहां आने की सामर्थ्य ना हो तो घर में बैठ करके भी जिनवाणी का अध्ययन अध्यापन कर सकता है, हर परिस्थिति में कर सकता है। किसी भी प्रकार से असमर्थता व्यक्त मत कीजिएगा कि भाई साहब अब हम कैसे जाएं, हम कैसे करें, हमारे तो बस की बात नहीं है। सब बस की बात है, बस रुचि चाहिए, रुचि चाहिए भाई साहब। यदि रुचि है तो सब काम हो जाता है, सब काम हो जाता है। कुछ लोग शरीर की सामर्थ्य ना होने पर, कुछ लोग धनादिक ना होने पर, कुछ लोग अन्यत्र सहायक ना होने पर धर्म साधन नहीं हो सकता है ऐसा मानते हैं, परंतु यह उनका भ्रम है। तुम पर को दोष देकर उपदेश को निरर्थक मत करो। क्या लिखा? दूसरों को दोष मत दो। बात समझना, दूसरों को दोष मत दो कि बच्चे छोटे छोटे हैं इसीलिए मंदिर आने में परेशानी। भाई सब रिश्तेदार आ गए इसीलिए कल स्वाध्याय में नहीं आ पाए। ये भाई साहब ये बहाने मत बनाओ आप, ये तो बहाना है। यदि आने की इच्छा है, आएगा आएगा भाई साहब आएगा। मैं आपसे पूछता हूं कि भाई साहब कुछ भी परिस्थिति हो,
माना कि भाई साहब मैं सलाह तो नहीं दूंगा, सलाह तो नहीं देंगे किसी भी प्रकार से, लेकिन केवल समझाने की दृष्टि से बात कर रहा हूँ कि यदि शाम के समय 7 बजे कोई मेहमान आ गए घर में और उन्होंने कहा हम रात्रि भोजन तो नहीं करते हैं, तो सारे के सारे विकल्प तलाशते हैं कि नहीं तलाशते हैं? आधा घंटे में फरारी की व्यवस्था कर देते हैं। अब आप लोग से क्या पूछें, इन लोग से पूछो, कर देते कि नहीं कर देते? कहाँ से कर देते हैं? कहाँ से कर देते हैं? कहीं से अलग से लेकर के आते हैं? नहीं भाई साहब, हमारे घर मेहमान आया है और वो ऐसे ही चला जाएगा? नहीं, अपनी पूरी की पूरी श्रम, ताकत और जो जो ज्ञान सब लगा देते हैं, क्या क्या बन सकता है, करते कि नहीं करते? जब वहाँ हम कर सकते हैं तो फिर धर्म क्रिया में क्यों पीछे हट जाते हैं? भाई साहब यदि घर में कोई आ गया है तो उसको भी लेके आओ, या उससे कह दो ना कि भाई साहब आप तो रुके ही हो, हम आधा घंटा पौन घंटा प्रवचन सुन के आ रहे हैं ना हम, हाँ? उनने तो नहीं रोका है, बोलो कौन किस व्यक्ति ने रोक दिया? हमें नहीं रोका भाई साहब, किसी ने नहीं रोका, हम तो अपनी मर्जी से रुक गए, किसी ने नहीं रोका। ये तो हमारी कमजोरी है, और कमजोरी के लिए यहाँ कहा हुआ है कि तुम दूसरों को दोष दे करके उपदेश को निरर्थक मत करो। दूसरों को दोष मत दो फालतू में कि इसके कारण नहीं हुआ, उसके कारण नहीं हुआ। ये तो हमारी स्वयं की कमजोरी है, हमारी ज्ञान की कमजोरी है, हमारी शरीर जन्य कमजोरी है कि हम नहीं आ पाए। सुनो सुनो सुनो, पुण्य और पाप का कारण परिणाम ही है। क्या है? परिणाम है। क्योंकि दूसरों के द्वारा पुण्य पाप उत्पन्न नहीं होते, अपने ही परिणामों से पुण्य और पाप उत्पन्न अपने ही से होते हैं, अपने से। ये सब जो भी होता है ना वो अपने आप से होता है, क्रिया से नहीं होता। कई बार हमें लगता है कि ऐसा हम कर तो सही रहे हैं, लेकिन ये पाप बंधेगा कि पुण्य बंधेगा। घर में सोद का भोजन बनता है, सूला का भोजन बनता है। सूला का भोजन विशुद्ध परिणामों से बनता है। वैसे सूला का भोजन बनना है, सूला का भोजन करता है। माना कि कोई बच्चा खेलता हुआ वहां आ जाए, फिर सब मुस्कुराने लगे। क्रिया कैसी है? क्रिया कैसी है? शुद्ध भोजन की है, शुद्ध भोजन। लेकिन जैसे ही उस बच्चे को हमने भोजन बनते हुए स्थान के नजदीक आते हुए देखा, अभी बच्चा आया भी नहीं है, आया नहीं है, जैसे ही आते हुए देखा और मन में आ ना जाए, छिप ना जाए, अशुद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नाना प्रकार की कल्पनाएं शुरू हो जाती है, नाना प्रकार की कल्पना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हमने तो भाई साहब अच्छे के लिए भोजन बन रहा था, लेकिन परिणाम कहाँ गए? पवन भाई साहब, परिणाम कहाँ गए? और फल लगना है परिणामों का, फल लगना है परिणामों का। क्रिया का निषेध नहीं है, बात समझना भैया, क्रिया का निषेध नहीं है, बात है परिणामों को संभालने का। क्या कहा? क्रिया का निषेध नहीं है, बात है परिणामों को संभालने की, कि भैया हर परिस्थिति में परिणामों को संभालें। क्रिया क्या हो रही है? बच्चा अभी आया नहीं है, छिपा नहीं है, कुछ नहीं, पता चला वो तो वहां डली कोई चीज थी और वो उठा के वो तो वापस चला गया। लेकिन आते और जाते देखने के चक्कर में जो परिणामों में उथल पुथल मच गई, उसका क्या है? उसका क्या है? इसीलिए भैया ये बात देखो क्या लिखा, पुण्य और पाप का कारण परिणाम ही है, परिणाम है, क्रिया नहीं है, परिणाम है। कौन से परिणाम कर रहे हो? क्योंकि दूसरों के द्वारा पुण्य पाप उत्पन्न नहीं होते हैं। क्या लिखा?
दूसरों के द्वारा पुण्य पाप उत्पन्न नहीं होते हैं, अपने ही परिणामों से पुण्य पाप उत्पन्न होते हैं। जो हम कर रहे हैं पुण्य और पाप की गणना तो यही होनी है, दूसरे कराने वाले नहीं है। इसीलिए तुम्हें अशुभ परिणाम छोड़कर पाप का नाश और शुभ परिणाम करके पुण्य का संचय करना चाहिए कि भैया जैसे भी हो किसी भी प्रकार से अशुभ परिणाम ना हो। क्यों? क्योंकि अशुभ परिणाम होंगे तो गति बिगड़ जाएगी, परिणाम बिगड़ जाएंगे। जो पुण्य हमने किया हुआ है वो पुण्य हमारा खत्म हो जाएगा। जितनी शुभ क्रियाएं की हुई हैं उन शुभ क्रियाओं को करने के लिए जो हम भैया भगवान के दर्शन करने के लिए गए, भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान की प्रतिमा देख करके हम पूजन करने के लिए बैठे, और पूजन करने के लिए बैठे और माना कि जिससे हमारी पटरी नहीं खाती थी वो बाजू में आके बैठ गया, तो क्या होगा? हम कहाँ बैठे हैं? शैलेंद्र भाई साहब कहाँ बैठे हैं? बड़े बाबा के सामने बैठे हैं। बाकायदा अष्टद्रव्य की थाली लगी हुई है, जिनवाणी हाथ में है, सब चीज़ें हाथ में। बढ़िया दर्शन किए और बिल्कुल पूजन की थाली लेके बैठे ही थे बैठे। और या तो अपनी स्वयं की दृष्टि नहीं गई कि कहाँ बैठना है और बैठ गए अपन, या फिर बाजू वाला बिना देखे बैठ गया, और जैसे ही दृष्टि इस तरफ घूमी, अब राकेश भाई साहब, भाई साहब ना आपने उससे कुछ कहा ना उसने कुछ कहा आपसे, लेकिन परिणाम फिर भगवान में, पर भगवान की भक्ति में, भगवान की पूजा में परिणाम नहीं लगेंगे। मतलब कठोर बात बोल रहा हूं, परिणाम वहां नहीं लगेंगे। परिणाम इस बात पे लगेंगे कि इसको यहीं बैठना था, दूर नहीं बैठ सकता था ये, इसने हमें नहीं देखा कि हम भी यहाँ बैठे हुए हैं। परिणाम फिर इस चीज़ पे लगेगा, और फिर फल भी इसका नहीं लगेगा। फल इस बात का लगेगा कि जो हमने ये सोचा ना भी कि इसको यहीं बैठना था क्या, फल इस चीज़ का लगेगा। विचार करना भैया, विचार करना। ये गुणभद्र स्वामी हमारे अंदर में ये भावना डाल रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, बहुत सरल सी भाषा में समझा रहे हैं। कि क्या समझा रहे हैं? कि भाई साहब परिणामों का ध्यान रखना, पुण्य और पाप परिणामों से होता है। पुण्य और पाप परिणामों से होता है कि हम परिणाम क्या कर रहे हैं, उन परिणामों का फल लगना है। इसीलिए पाप को छोड़ो और पुण्य को संचय करो। शुभ परिणामों के माध्यम से ही पुण्य का संचय होना है, और अशुभ परिणामों के माध्यम से पाप का संचय होना है। इसीलिए पाप का नाश करो और पुण्य का संचय करो। अब आगे धर्म संचय ना करने वालों की निंदा की। किसकी निंदा की? जो धर्म संचय नहीं कर रहा है ना, अब पहले समझा दिया ना भैया कि शुभ परिणामों से अशुभ परिणामों से पाप का नाश और शुभ परिणाम करके पुण्य का संचय करो। अब इसी बात को ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये तुम्हें समझाने के बाद भी तुम पुण्य का संचय नहीं कर रहे हो, धर्म नहीं कर रहे हो। बता भी दिया, ये बता दिया कि धर्म करने से पुण्य का संचय, उसके बाद भी नहीं कर रहे हो। तो ऐसी गाथा आगे 24 नंबर के में छंद में कही हुई है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो, आपा पर भास वेखो, भानु शिव खानी है, क्षमो द्रव्य